देखिए, आज हम बात करने वाले हैं एम्स क्री के बारे में, जो कि अभी एग्ज़ाम होने ही वाला है। ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं 2025 की। ये चाहे 25 हो, 26 हो, 24 हो, कुछ भी नहीं। एम्स के पेपर की बात करें मोस्टली हम, कि एम्स का पेपर है वो, एम्स क्री का पेपर है वो कैसे आएगा, कैसे देना है, क्या करना है, क्या सिस्टम रहेगा, कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एम्स का पेपर जो है वो 26 अगस्त ये 25 अगस्त या 26 अगस्त के आसपास होने की पूरी संभावना है। और पोस्ट भी काफ़ी अच्छी है, 512 या समथिंग है, कुछ है लैब टेक्नीशियन की। और पेपर जो है वो रहने वाला है 100 क्वेश्चंस पेपर में, जिसमें से 80 जो है वो टेक्निकल और फिर 20 जो है वो है नॉन टेक्निकल। समझ रहे हो? नॉन टेक्निकल मतलब मैथ भी हो गया, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, हिंदी, इंग्लिश, वो जो भी नॉन टेक्निकल, जो भी टेक्निकल का मतलब समझ रहे हो कि जैसे हमारा डिप्लोमा या आपकी बीएससी एमएलटी या डीएमएलटी है, तो उससे रिलेटेड जो है वो 80 नंबर का सिलेबस आएगा। इसमें ये नॉन टेक्निकल है जो 20 नंबर का आएगा, वो बिल्कुल लो लेवल जो है वो बिल्कुल लो लेवल का होने वाला है। लो लेवल का बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि भी अरे हमने तो पढ़ा ही नहीं तो हम क्या करें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उन एम्स वालों को भी पता है कि जो अभी एग्ज़ाम देने आएंगे उन्होंने ये कभी नहीं पढ़ा है, तो बिल्कुल लो लेवल का रहने वाला है। और जो सेट है सीबीटी टाइप टेस्ट होगा, तो ये 20-20 का सेट रहेगा क्वेश्चंस का। शॉर्ट हो गए, प्रत्येक के लिए हमें 18 मिनट मिलने वाली है। इन 18 मिनट में हमें 20 जो है वो क्वेश्चन सोल्व करने हैं। एक बात और ध्यान रखना है, जैसे ये कंप्लीट हो गया, अगले पे चले गए तो अगले से फिर अगले पे जा सकते हो और वापस नहीं आ सकते। ध्यान रखना, इन 18 मिनट में ये 20 क्वेश्चन आपको अटेंड करने ही पड़ेंगे। ऐसे नहीं हो सकेगा कि अरे मुझे पता नहीं था तो मैं 4% छोड़ के आ गया पहले में और फिर मैं दूसरे में गया, फिर वापस जा ही नहीं पाया, तो ये गलत होगा। फिर ये मत करना। अभी नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग है 1/3, मतलब 3 गलत तो 1 सही जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग है तो फिर पेपर जो है वो हैंडल भी करना पड़ेगा। वो पेपर कैसे हैंडल करें उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, इस पेपर में वही बंदाबाजी मारेगा जो जितना करेगा करके आएगा उसमें से उसके बहुत कम है, जो जितना करके आएगा उसमें से उसके बहुत कम नेगेटिव मार्किंग होकर उसके नंबर कटेंगे। तो जिनके जितने ज़्यादा नंबर कटेंगे नेगेटिव करके वो उतना डाउन जाएगा। जैसे मैं बताता हूँ, देखिए अभी आपको ये बताता हूँ कि पहले क्वेश्चन करके कितने आने हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, मुझे तो 70 आ रहे थे तो मैंने 70 कर दिए, तो ये आपने गलत कर दिए। ज़्यादा तो करने थे, कम से कम और ज़्यादा करने थे। 70 से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि 70 में से मान के चलो आपके 10 नंबर गलत हो गए तो क्या बचा आपके पास? मेरिट से तो काफ़ी कम चले गए। डाउट रहेगा मन में कि होगा कि नहीं होगा। अभी बात करते हैं, किसी ने कर दिए 95, तो आपने ये गलत कर दिए। 95 तो गलत इसलिए किए, 95 में मान के चलो आपको 75, 80 भी आ रहे हो। मान लो आप एक बार 75 आ रहे थे आपको बिल्कुल, तो 20 गलत कर दिए, तो ये आपकी मेरिट ऐसे चलेगी कम। समझ रहे हो? अगर आप कम करके आ रहे हो तो ये मत समझना कि मेरे तो आ रहे थे उतने मैंने कर दिए, उसमें भी गलत होता है। और ज़्यादा करने के चक्कर में भी मत फंसना कि मैंने तो सारे कर दिए, सारे कर देता हूँ तो थोड़े बहुत तो गलत आएंगे ही, तो कुछ तो बचेगा। जितने करके आओगे, जितने आ रहे हैं ऐसे करना आप, जितने आ रहे हैं। जैसे आपको मान के चलो 70 आ रहे हैं, तो 70 में आप 15 क्वेश्चन ऐसे करिए जिनमें आपको लग रहा है कि मेरा ये 50% है। जैसे 4 ऑप्शन है, 4 में से आपने 2 तो हटा दिए, क्वेश्चन में से 2 ऑप्शन बचे आपके पास, उस दोनों में डाउट आपको, तो ऐसे क्वेश्चन आप 15 से 16% आप ऐसे करके आइए। अगर 70 अगर आपको आ रहे हैं तो मान के चलो पेपर में आपको सिर्फ आ रहे हैं 30 या 35, तो ऐसा करिए आप पूरा ही अटेंड करके आइए और तुक्के पे तुक्का मार के आइए, क्योंकि लगना तो आपको वैसे तो है नहीं, और आपकी किस्मत अच्छी है तो तुक्के से होगा, तो वो बात अलग है।
तो मोस्टली मेनली बात यही है कि कम से कम आप अब कितने क्वेश्चन अटेंड करेंगे कि मतलब घाटा नेगेटिव करके भी ना हो और थोड़े रह जाएं तो मेरिट में भी नाम ना आए। तो ऐसे करके आपको मेरे हिसाब से आपको 85 क्वेश्चन करने हैं। कैसे भी करो, अगर आपको आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहे तो ऐसे क्वेश्चन करके आओ जिनमें 50% आपको लग रहा है कि सही हो सकता है। 85 क्वेश्चन तक करके आओगे तभी आपका कुछ हो सकता है। नेगेटिव कटे तो कटे, अगर आप 70 करके आ गए तो भी आपको लगना नहीं है 70 में से गलत होने हैं, ये कोई नई बात नहीं है। 70 में से भी गलत होंगे, जितने आपको आ रहे हैं उतने करके आओगे उसमें भी तो गलत होने ही है। तो ऐसे क्वेश्चन भी उठाइए आप। और ऐसा भी मत करना कि आपको 80 तो आ रहे हैं 15 वो कर देता हूँ 95। तो अगर आपको 80 आ रहे हैं तो आप 80 प्लस में कोई 2-4 क्वेश्चन करना चाहो तो करो। अगर आपको 80 आ रहे हैं तो आप 80 के 80 करके आके छोड़ दो, आगे कुछ मत करो, क्योंकि 80 भी ठीक है। तो मोस्टली बात यही है कि आप 80 से 90 क्वेश्चन करके, अगर आपको आ रहे हैं तो 80, अगर आपको नहीं आ रहे तो 85 तक आप कर सकते हैं। और 90 वाले तो वो हैं जिनको लग रहा है कि भाई यार सारों में मेरे को, सारे क्वेश्चन में मेरे को 50-50 डाउट लग रहा है। तो ऐसे बंदे 90 करके आओ, 95 करके आओ, 100 भी करके आओ, वो आपके ऊपर है, किस्मत आजमाइए आप अपनी। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे मत कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे चेहरा होगा, तो चेहरे को करना आपको ऐसे।